फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कोविड-19 की थर्ड वेव को लेकर। विशेषज्ञों ने, WHO ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि कोविड की थर्ड वेव इसी महीने के अंत तक आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में नीट का एग्ज़ाम 12 सितंबर को कराना नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ आपको विस्तार से बताती हूँ, लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं, दोस्तों विशेषज्ञों ने ये बताया है कि सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है, यानी टीकाकरण की जो रफ्तार है उसको तेज करने का भी सुझाव दिया है। आपको बता दूं, गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक संस्थान की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने आशंका जताई है कि देश में सितंबर और अक्टूबर के बीच कभी भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसके साथ ही समिति ने टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने का सुझाव भी दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि बच्चों को वयस्कों के समान जोखिम होगा। बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति है। बाल चिकित्सा अस्पताल, डॉक्टर और उपकरण जैसे वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं हो सकती है। तो प्रधानमंत्री को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सिर्फ 7.6% लोगों को ही टीका अभी तक लगा है। अगर वर्तमान में इसकी वृद्धि नहीं की गई तो देश में महामारी की अगली लहर के दौरान प्रतिदिन 6 लाख मामले आ सकते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रमुख विशेषज्ञ हैं उन्होंने बार बार भारत को जो है कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। महामारी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है कि जब तक हमें टीकाकरण या संक्रमण के जरिए व्यापक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो जाती, तब तक मामले बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि फिर से अगर इस तरीके से महामारी आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और नीट का एग्ज़ाम तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, कम से कम 16 लाख अभ्यर्थी एक दिन में परीक्षा देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना फैल सकता है, वो भी मिड सितंबर होगा, उस समय 12 सितंबर। तो मेरे हिसाब से अब जो नीट का एग्ज़ाम है, अगर सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर रही तो नवंबर में ही कराया जाएगा। इसका मतलब नीट का एग्ज़ाम नवंबर तक पोस्टपोन हो सकता है। अब उस समय की क्या स्थिति होगी, उसी हिसाब से एनटीए अपना जो है फैसला सुनाएगा। तो तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और नीट पोस्टपोन होने के चांसेस उतने ही हैं जितने जो बच्चे पोस्टपोन करा, जैसे कि मालूम है कि 88% बच्चों ने नीट को पोस्टपोन कराने की मांग की है पोल के अकॉर्डिंग। तो अगर एनटीए बच्चों के पक्ष में फैसला लेता है तो ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और आपको तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो डिसीज़न है एग्ज़ाम के 10 दिन पहले भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 15-20 दिन पहले ही ये आए फैसला। अगर 10 दिन पहले भी आपका ये डिसीज़न आता है कि डेट पोस्टपोन होती है तो आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा। जैसे कि 1 अगस्त की परीक्षा पोस्टपोन होकर 12 सितंबर को हुई थी, सबसे पहले मैंने ही आपको मेरे चैनल के द्वारा बताया था। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। थैंक यू।